ओम शांति। आज हम 28 जुलाई 2024 की मुरली करने जा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा की ये रिवाइज्ड मुरली है 31 दिसंबर 2000 की। और मुरली का सार है, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बहुत प्यारी मुरली है ये, बहुत गहरी, और बहुत कुछ इससे सीखने वाली बातें निकल के आएंगी। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। तो बाप दादा ने कहा, आज नवयुग रचयिता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। तो जो आज हम सभी आत्माएं साधारण तन में साधारण पार्ट बजाती हुई दिख रही हैं, वो कल जो नया युग आएगा उसमें हम सभी राज्य अधिकारी पूज्य आत्माएं देवी देवता बन जाएंगे या उसका पार्ट प्ले करेंगे। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। ये है बहुत गहरी लाइन। जब बाबा ये कहता है कि आज क्या और कल क्या, और अनन्य ज्ञानी आत्मा बच्चों के लिए एकदम स्पष्ट है, उनके सामने ही है कि आज जो है वो आज क्या और कल क्या। कैसे हो सकता है ये स्पष्ट? जब आत्मा साक्षी होकर ड्रामा को एक स्क्रीन पर देखती है, और उस स्क्रीन में वो अपना पार्ट, अभी कलयुग का लास्ट का पार्ट भी देख रही है, और ज्ञान अनुसार जो बाबा ने उसको आने वाला सतयुग का पार्ट भी बताया है, उसको भी वो साक्षी होकर देख पा रही है। माना उसके लिए अभी एक चित्र की तरह, जैसे मूवीज देखते हैं हम, तो मूवी में क्या होता है कि पर्दे पर प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर द्वारा लाइट फेंकी जाती है और उससे हम एक चित्र देखते हैं जिसको हम मूवी कहते हैं। और वो चल रहा है, मूव कर रहा है, पार्ट चल रहा है उसमें। और एक्टर अगर अपनी ही मूवी खुद की देख रहा है बाहर से बैठकर, तो उसको अपना पूरी ड्रामा की अगर कोई स्टोरी पहले से बता दे, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी मूवी देखने नहीं जाते थे, लेकिन किसी से स्कूल में स्टोरी सुन लेते थे। तो अगर स्टोरी सुन ली है, बाबा से हमने पूरा ज्ञान ले लिया है ड्रामा के आदि मध्य अंत का, तो अब हमें देखते हुए पता है कि हर घड़ी में क्या क्या होने वाला है। तो आत्मा जो अनन्य ज्ञानी आत्मा क्यों कौन होगा? जिसके अंदर ये ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट होगा, जो सिर्फ ना ये जानता है कि ये ड्रामा है, बल्कि ड्रामा को साक्षी होकर देखने में वो अपनी स्थिति में स्थित है। उन आत्माओं के सामने आज और कल का ड्रामा एकदम स्पष्ट है। तो बाबा कहते हैं, आज सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। क्योंकि जो आत्माएं हैं, बाबा तो आत्मा देखता है ना, बाबा पार्ट नहीं देखता। भले ही पार्ट में इस समय साधारण मनुष्य के रूप में हम लोग हैं, लेकिन बाबा ने हमको हमारा बहुत बेहतरीन सतयुग का श्रेष्ठ पार्ट बजाते हुए भी देखा है। तो आज बाबा उन्हीं आत्माओं को तैयार होता हुआ अपने सामने देख रहा है कि वो पार्ट बजाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले अव्यक्त होली की थी, जिसमें दिवाली के बारे में बाबा ने बताया था ना। वही खाता बनाते हैं, पुराने हिसाब किताब चुकतू, नया हिसाब किताब नया, उसका हम एक लेखा जोखा रखते हैं। तो ऐसे ही नए वर्ष में नया प्लान बनाया होगा सबने, बच्चों ने। तो बाबा कह रहे हैं कि अब पुराने की समाप्ति और सारे वर्ष में जो समाप्ति में देखा, वो बाबा रिजल्ट में देख रहे हैं। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बच्चों ने जो पुरुषार्थ किया उसका रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता बाबा को देखने में समय? क्योंकि बाबा तो बियॉन्ड टाइम है ना। बाबा के लिए ड्रामा एकदम एक सेकंड में स्पष्ट है सारा। उसको स्टोरी की एक एक चीज पता है, तो उसको क्या टाइम लगेगा।
वो एक एक के अंदर क्यों जाएगा? जब हमें मान लीजिए कि अपने बच्चों, जिन बच्चों को हम लोगों ने पाला है ना, जो हमारे पार्ट में बच्चे हैं, उन बच्चों के पार्ट को हमने बचपन से आज तक देखा है, या जितने भी साल के हो गए हैं तब तक देखा है। तो कोई कहे कि आप अपने उस सीन को वापस अपने सामने ला सकते हो, कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड में उनका वो बचपन से लेकर बड़े तक का सारा जितना भी सीन बिताया है, जो भी टाइम हुआ है, वो सब एक एक सीन सामने आ जाएगा, जितना मेमोरी में फीडेड है उतना ना, क्योंकि ये हद की बुद्धि है। तो हद की बुद्धि में तो हर चीज जो है लिमिटेड ही मेमोराइज हो सकती है। लेकिन बाबा की तो बेहद है ना, बेहद माना बाबा के सामने ये ड्रामा स्पष्ट है एकदम। बाबा को समय नहीं लगता कि बच्चों का पुरुषार्थ अभी कितना हुआ होगा, ये देखने में टाइम लगा है। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। एक्चुअली तो बाबा के लिए ना ये पार्ट और ये ड्रामा इतना सीरियस सब्जेक्ट है ही नहीं। ये हम लोगों के लिए सीरियस है, क्योंकि हम पार्ट में डूबे हुए हैं। जितना जितना हम पार्ट से उपराम होते जाते हैं, निराकारी स्थिति में स्थित होते जाते हैं, हमको ये ड्रामा मजाक लगता है। जैसे हम मूवी में कपिल शर्मा शो या दूसरे इंटरटेनिंग सीरियल्स देखते हैं ना, वैसे ही हमारे लिए ड्रामा हो जाता है कि कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, सब देखते हुए लगता है अरे क्या ये सब नाटक है ना। आप मतलब इसको जो फिजिकल बॉडी से सुनेंगे उनको गुस्सा भी आ सकता है ये सोच के कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिसने उस स्थिति में स्थित होकर नाटक को देखा है ड्रामा की तरह, उसको ये सब लगेगा ये फन चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है ना। बीच बीच में जरूर हम उसमें अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, तो वो फीलिंग्स खुद में उतार लेते हैं। खुद में मतलब उतरती तो मन में है, आत्मा तो इससे न्यारी रहती है, लेकिन कभी कभी न्यारी नहीं रह पाती और वो मन में मर्ज हो जाती है। तब उसको लगता है जैसे ये मेरे साथ हो रहा है या मुझे फीलिंग आ रही है। तो बाबा कहते तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। जमा का खाता क्या होता है? जमा का खाता मतलब कोई फिजिकल धन तो नहीं होगा, हरे नोट, डॉलर, यूरो, रुपीज या सोना चांदी। बच्चे मतलब आत्मा। और आत्मा के लिए पहले भी बोल चुके हैं, फिजिकल चीजें कोई मायने नहीं रखती। बच्चों के लिए जमा का खाता है कि बच्चे अपनी उस आत्मा की स्थिति में कितना टिक चुके हैं, कितना परसेंट। 100% में से कितना परसेंट अपने को हम नंबर देंगे कि हम इतनी समय हम इस निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, या अपनी सत्य में सत्य जो स्मृति है उसमें स्थित रहते हैं। ये है जमा का खाता। तो बाबा कहते पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी, लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि पुरुषार्थ के नाम पर हम लोगों ने पुरुषार्थ को भी एक फिजिकल चीज बना दी है कि हम उठते हैं, अमृत वेला मुरली सुनते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और योग लगाते हैं, या पूरे दिन में संबंध संपर्क में सबको दुख नहीं देते, सुख देते हैं, है ना। और अपने आप को भी दुख नहीं देते, ऐसा भी ध्यान कभी कभी रखते हैं। और भी ऐसी कई सारी चीजें जो फिजिकली की जा सकती है, उसको पुरुषार्थ में काउंट करते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन ये विधि है ना, ये विधि है सिद्धि तक पहुंचने की, और सिद्धि है कि आपने अपने उस सोल कॉन्शियसनेस को कितना परसेंटेज बना लिया ना। तो संबंध संपर्क में भी हम कई बार आते हैं तो लौकिक अलौकिक को अलग अलग रखते हैं। लौकिक में हम सोचते हैं कि हमको वैसे ही पाठ के अनुसार जीना है, और कभी कभी जब योग में बैठते हैं बस तब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम ये कुछ हैं। उसमें भी हम बहुत आ, उसके लिए विधि अपनाते हैं कि अब मैं आत्मा उड़ रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ दुनिया को छोड़कर, और ऐसे कर करके थोड़ी देर के लिए जा पाते हैं। लेकिन ऊपर भी जब बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाते हैं, या निराकारी स्थिति में भी, निराकारी स्थिति में तो वो स्पेस नहीं आता होगा, लेकिन जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो बाबा के पास जाकर फिर बातें क्या करते हैं? यही बातें करते हैं, पाठ की बातें करते हैं, सेवा की बातें करते हैं, या अपने अंदर गुण शक्तियां भर रहे हैं, ऐसा अनुभव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को पुरुषार्थ में हम काउंट करते हैं। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन सबसे जो मेन पुरुषार्थ है वो है पुरुष के अर्थ में टिक जाना, यानी इमिडिएटली सोल कॉन्शियस होकर बैठ जाना, और ड्रामा में कुछ भी याद ना आए, विदेही बन जाना, एकदम देह की दुनिया को अपने बुद्धि से पूरी तरह भूल कर बाबा की स्मृति में बैठना, बाबा के समान अपने को सामने देखना, बाबा के, और
फिर उतनी शक्तियों को अनुभव करना, ये है असली पुरुषार्थ। तो बाबा देख रहे हैं कि ये सब बातें करते तो हैं, सारा फिजिकल पुरुषार्थ, लेकिन इन तीन बातों में जमा का खाता, यानी वो स्थिति कितनी बनी, सोल कॉन्शियसनेस स्टेज कितनी बनी, ये बच्चों का बाबा चेक कर रहे हैं। तो आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया, तभी खांसी आई। तो बाबा ने कहा आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। फिजिकल बॉडी दादी की कभी बीमार हो जाती थी, कभी कुछ कुछ होता था, तो फिर भी बाबा को आना था, तो बात तो करनी पड़ती थी उसी से। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी को बचत का खाता, सभी का बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ, माना जो इतना हम पुरुषार्थ पूरा जीवन कर रहे हैं, जब से ब्राह्मण बने हैं, बीके बने हैं, तो उसमें एक्चुअली में हमारी सोल कॉन्शियसनेस स्टेज बनी कितनी, इसको कहते हैं बचत का खाता, है ना। तो वो कितनी बनी, क्योंकि अभी भी बीके जीवन में हमने अपनी अलग अलग आइडेंटिटी से हम जी रहे हैं, है ना। अभी बहुतों की तो फिजिकल आइडेंटिटी ही नहीं भूली है कि मैं किसी की सास हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बहन हूँ। फिजिकल आइडेंटिटी ही बिल्कुल रियल लगती है कईयों को। फिर कुछ लोग भूले हुए हैं, थोड़ा छोड़कर समर्पित हुए हैं, या थोड़ा सेवाओं में ज्यादा आ गए हैं, वो सारी बंधनों को तो यहाँ पे बीके आइडेंटिटी में फंस गए हैं कि मैं फला हूँ, मैंने इतनी सेवा करी, मैं ये, मुझे ये आता है, मुझे मेरी ये विशेषता है। ये भी सब क्या है, ये भी फिजिकल आइडेंटिटी है, माना ये भी देह भान है, और ये भी आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रखता है। सोल कॉन्शियसनेस में तो आपको ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, है ना। तो वो कितनी किसकी बनी है ये देखा। बाबा कहते हैं नंबरवार तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। माना सोल कॉन्शियसनेस अब तक जितनी हो जानी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, वो कम थी। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों। याद में तो बैठते हैं बच्चे, ऊपर से चार्ट पे 7 घंटे 8 घंटे भी लिखते हैं कि इतना याद हो गया, लेकिन वो याद मतलब क्या, याद का रस निकलना चाहिए ना। याद का मतलब हम बैठे बाबा के सामने निराकारी स्थिति में स्थित भी हुए, यहाँ तक भी पहुंच गए, या फिजिकली हम जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म योगी बन के करते हैं, लेकिन हमारी श्वासों श्वास कितनी स्मृति रहती है कि हम सोल हैं। हर सेकंड कितना हम याद रखते हैं कि हम सोल हैं, हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है। ये चीज जो है, ये जमा का खाता उतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बातें रू रिहान, चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। अब ये योग की स्टेज में साधारणता मतलब, योग जब हम लगाने बैठते हैं, या हम बाबा को जब याद करते हैं, तो हम किस स्मृति से याद करते हैं। अक्सर तो हम ऐसे याद करते हैं, बाबा आ जाओ ये काम करा दो, बाबा आ जाओ भाषण दिलवा दो, बाबा आ जाओ ये सेवाएं करवा लो, या हमारे लौकिक के जो पर्सनल पार्ट में चल रहे काम है वो करा दो। इसको हम योग में काउंट तो कर लेते हैं, लेकिन ये क्या ड्रामा की स्मृति नहीं है। आप ड्रामा की पार्ट बनकर, एक पर्सन आइडेंटिटी बनकर बाबा को याद करते हो, बाबा को साथ लेते हो, ये विदेही स्थिति नहीं है। आप ड्रामा के साथ जब भी बाबा को याद करोगे, या कई बार हम बैठकर जब बाबा को याद करते हैं तो सेवा समाचार सुनाते हैं, या कई बार हम किसी से कुछ हो जाता है पार्ट में ऊपर नीचे तो वो बाबा को बताते हैं, या बुरा लग रहा है या कोई नुकसान हो गया है पार्ट में, वो सब बाबा से शेयर करते हैं, वियोगी बन जाते हैं। फिर बहुत सारी बाबा के सामने डिमांड्स भी रखते हैं, तो कभी थैंक यू भी कहते हैं, हर चीज पार्ट में करते हैं, पार्ट की आइडेंटिटी बनकर। तो इसीलिए वो जो रियल योग है, रियल योग का मतलब पार्ट बिल्कुल भूल जाए, जीरो मेमोरी ऑफ दिस पार्ट। उसके बाद जो हम निरसंकल्प स्थिति में स्थित होते हैं, वो अवस्था है कंप्लीट बाबा की साथ याद की या योग की। लेकिन वो बहुत कम बच्चे बनाते हैं, तो इसीलिए जो याद है वो साधारण रह जाती है। तो बाबा कहते हैं योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। तो कई बात, अगर किसी को ये डाउट है कि हम तो सही योग लगाते हैं और कैसे कह सकते हैं कि हम गलत हैं,
तो बाबा उसका तरीका बता रहा है चेक करने का कि ठीक है, अगर आपका योग अच्छा है, आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। कई बार हमको लगता है कि हम योग में बहुत अच्छे अच्छे अतीन्द्रिय अनुभव कर रहे हैं, तो मतलब हमारा योग बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, योग में कोई अनुभव की बात ही नहीं है। अनुभव तो माइंड करता है। अनुभव जो ये फीलिंग्स और जो बॉडी के सेंसेशन, ये सब शरीर में आते हैं, जो कि माइंड कर रहा होता है। आत्मा तो अनुभवों से भी मुक्त है। यानी अगर रियल में देखा जाए ना, तो कई लोग इसको एक बोरिंग स्टेट भी समझ सकते हैं। ये क्या कि निराकारी आत्मा, निराकारी बाबा बैठे हैं, बस कुछ कर ही नहीं रहे, ये कैसा योग है? लेकिन एक्चुअली में ये यही सही योग है ना। इसमें कोई अनुभव नहीं। इसमें अनुभव का मतलब आपको एक आनंद की अवस्था जरूर फील होगी, बहुत विदेही, लेकिन वो उस अनुभव में भी नहीं जाना है, तब कहेंगे कि हम विदेही योग में टिके हुए हैं। अदरवाइज तो वो जो हमें अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन जो योग में हो जाते हैं, हम उड़ रहे हैं और हमको ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो कहानियां हैं, वो सब माइंड की क्रिएशन है ना, इमेजिनेशन है बुद्धि की। तो इसलिए उसको भी कंप्लीट योग या यथार्थ योग नहीं कहेंगे। जिसने यथार्थ योग लगाया है, उसकी रिजल्ट क्या होगी कि वो सदा योग युक्त रहेगा, निरंतर योग युक्त रहेगा। उसको फिर ये अलग से उसको चार्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने घंटे योग में रहता हूँ। उसके लिए वो स्मृति बन चुकी है परमानेंट। दूसरा, वो युक्ति युक्त रहेगा, माना युक्ति युक्त बोल और चलन में होगा, जहां पर उसके द्वारा जो भी पार्ट में जिसके साथ भी व्यवहार में आना है, वो एग्जैक्टली सही होगा, यथार्थ होगा, जिससे वो भी संतुष्ट होएगा और जिसके साथ व्यवहार में आया वो भी संतुष्ट होंगे। तो ये दोनों ही उसका रिजल्ट है यथार्थ योग युक्त का, या योग की जो जमा का खाता है, जब पूरा जमा होता है तो उसका ये हम चेक कर सकते हैं अपनी इन स्थितियों से कि हम कितना योग युक्त रहते हैं और कितना हम युक्ति युक्त बोल और चलन में रहते हैं। क्योंकि अक्सर करके हमारे बोल चलन कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसका भी एक कारण है, वो हम आगे समझेंगे। तो बाबा ने कहा कि उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता है ना। जितनी देर बैठे उतनी देर तो हम स्थित हो गए उस आनंद की अवस्था में, लेकिन फिर जो पूरे दिन उसकी अवस्था रहनी चाहिए, वो दृष्टिकोण सबके प्रति रहना चाहिए। जब अलग से बैठे तो एक एक को देख रहे हैं कि हाँ ये आत्मा है, ये आत्मा है, पूरी दुनिया आत्मा है। लेकिन जब हम काम में आते हैं, कर्म व्यवहार में आते हैं, तब भूल जाते हैं कि ये आत्मा है और हम आत्मा के साथ संपर्क में आ रहे हैं। तो अगर योगी जीवन है तो सदा ये स्मृति में रहना चाहिए कि हम योगी हैं। योगी मतलब कि हम सदा ही आत्मा की स्थिति में स्थित हैं। तो वो बाबा ने कहा कि सारा समय जमा नहीं होता है। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, माना बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, ड्रामा में फिर से लौट जाते हैं, फिर वही कि चलो अब जा रहे हैं बाहर सब्जी लेने, काम करने, तो वही वही अपने आप को पार्ट समझने लगते हैं और भूल जाते हैं उस समय अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को। तो ये साधारणता हो जाती है। बाबा कहते हैं उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। तो फिर भले ही हम बाबा को कहते हैं बाबा चलो सब्जी लेने चले, लेकिन बाबा वो भी हमें बाबा ने सिखाया है साकारी रूप में बाबा को यूज करना, और हमें उनकी बहुत मदद मिलती है सारे काम सक्सेसफुली होने में। लेकिन ये जो याद है इससे बहुत ज्यादा जमा नहीं होता। जमा तब होता है जब हमको बाबा से ये कहने की भी जरूरत ना पड़े कि बाबा चलो। आप स्वयं ही इतनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाओ, आप और बाबा जैसे कंबाइंड हो गए हैं, दो दो मैग्नेट एकदम कंबाइंड ही काम कर रही हैं, इसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है। यानी आपको अलग से बाबा को याद भी नहीं करना, अलग से बाबा को बुलाना भी नहीं पड़ता। आप में खुद ही सर्व शक्तियां बाबा की आ जाती है और बाबा की स्मृति स्वरूप आप बन जाते हो। उसको कहते हैं वो हाईएस्ट स्टेज, जिसमें हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं जब। तो बाबा ने कहा कि बाकी चीजों में साधारण याद रहती है तो जमा का खाता कम बनता है। फिर दूसरा बात चल रही थी, तो फिर सेवा की रूरिहान चली, इसकी मम्मा की और बाप दादा की। तो बाबा ने कहा कि सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों?
पूछ रहे हैं बाबा। तो रूरिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? कारण क्या है बाबा पूछ रहे हैं। तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सेवा हम कर रहे हैं अगर स्थूल या जो भी जिस तरह से जो अभी तक करते आए उसका कुछ मतलब नहीं था। हाँ, उसमें हमें रिजल्ट भी मिले, उसमें हमारा कुछ कुछ जमा भी हुआ, है ना, उसकी खुशी भी मिली, फल भी मिला। लेकिन बाबा कहते हैं कि बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। माना जब कोई सेवा हम वाकई में यथार्थ रूप से कर रहे हैं, जैसे बाबा ने करके दिखाई थी अपने साकारी टाइम पर, अगर उस तरह से हम रियल में विदेही बनकर सेवा कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि एक तो अपने दिल की संतुष्टता होगी, और दूसरा फल ये भी निकलेगा कि सब आपसे संतुष्ट होंगे ना। इसीलिए दादी लोग जब अपनी उस स्टेज में पहुंची, क्योंकि दादियों ने भी इसका पुरुषार्थ किया है। ऐसा नहीं है कि दादी जब 30 40 50 ईयर्स की होंगी तब भी उनसे सब संतुष्ट रहते होंगे, या वो खुद खुद से संतुष्ट रहती होंगी। उस टाइम का तो कोई वर्णन ही नहीं होता है। आज हम किसी भी दीदी दादियों से सुनते हैं किसी का एक्सपीरियंस, दादियों की उस स्टेज का सब वर्णन करते हैं जब दादियां बिल्कुल उस जमा के खाते में भरपूर हो गई थी, है ना। वो आखिरी के 10 20 वर्षों का जो उनका पार्ट था, उसमें जब सब उनसे संतुष्ट रहने लगे और वो स्वयं से संतुष्ट रहने लगी, तो वो एक पुरुषार्थ की अवस्था आती है जिसमें हमें बल मिलता है दिल की संतुष्टता और फल मिलता है सर्व की संतुष्टता। लेकिन वो भी सबका नहीं हो पाया ना। सारी दादियां या सारे उस समय के भाई बहनों का तो वो गायन नहीं है, कुछ ही कर पाए। तो वो विधि जो सही जिसने अपनाई वो कर पाए। हमें भी वो विधि सही से समझ के सही से उसको फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया, तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी, चाहे जिन्हों की सेवा के की दिल में संतुष्टता अनुभव करें, बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। माना अभी भी जो हम लोग सेवा करते हैं, तो उसमें हम कई बार ऐसा होता है कि हम संतुष्ट होते हैं, और जो सेवा साथी है वो भी कहते हैं कि बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन कह के करके चले जाते हैं। दिल में वो जो संतुष्टता है, जो उसका अनुभव है, वो अलग ही होता है ना। ऊपर से बोलना और अंदर से उसको उसका प्रभाव सबके दिल में छूट जाना, कि वो कभी भी किसी जैसे कई बार हम अपने पार्ट में भी हमने देखा कि सेवाएं हुई, अच्छे से हुई, खुद भी संतुष्ट, सब लोगों ने कर ली, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में ऊपर नीचे भी हुआ सेवा साथियों के बीच में, लेकिन बाबा ने संभाल लिया, सब कुछ अच्छे से निकल गया। ले और फिर एक दूसरे को कहते भी हैं अगले दिन मिलकर कि बहुत अच्छे से हो गया, सब अच्छे से हो गया, यहाँ यहाँ कुछ कुछ बिगड़ा लेकिन ठीक हो गया। फिर कभी किसी दिन पता चलता है कि किसी किसी आत्मा से सुनने में आ जाता है कि उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, उनको किसी की ये बात अच्छी नहीं लगी, माना सब संतुष्ट नहीं हुए। सेवा हो गई वो सब ठीक है, लेकिन अभी भी दिल तक वो संतुष्टता सबके नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि अभी अपने पार्ट में उतनी जो जमा का खाता है या जो स्थिति है वो पूरी तरह से नहीं बनी होगी, इसलिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो, कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना, है ना। तो सेवा अच्छे से हो गई, कई लोग आ गए कोर्स करने, ठीक है, संतुष्ट हो गए, ये है दिमाग पर तीर लगना। लेकिन दिल पर तीर लगना माना उनके हर कर्म देखकर जैसे बहुत प्यार आना, क्या क्या किसने अच्छे से करी है, और कहीं उनकी कोई कमी ना दिख पाना, यथार्थ रूप से उसकी हर चीज एक कला बन जाना, इसको कहते हैं दिल पर तीर लगना। तो बाबा ने कहा अगर सेवा की और स्वयं की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्वयं की भी और सर्व की भी ना। कई बार सब हो जाता है ठीक से, तो हम अपने आप को ऊपर ऊपर से मना लेते हैं कि ठीक है सब अच्छा हुआ, बाबा ने ठीक कराया, इसमें बाबा कहता है संतुष्ट रहो, तो ये ऊपर ऊपर की संतुष्टता हो गई। लेकिन एक संतुष्टता है जिसमें वाकई में सब दिल से संतुष्ट हुए और हम भी दिल से संतुष्ट हुए। तो बाबा ने कहा और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया।
है ना। कई ये तो बहुत ज्यादा होता है कि कुछ भी सेवा हुई और सबने अपनी अपनी विशेषताएं यूज करी, उसके बाद सबको सबकी तारीफ मिलती है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने बहुत अच्छे से स्टेज संभाला, आपने बहुत अच्छे से फला फला चीजें करी, डेकोरेशन किया। ये सब जब जो मिलता है, उसको मिलने के बाद जो वो मेहनत आपको ऐसे फील हुई अगर कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, मेरी ये विशेषता है, तो मतलब आपने सेवा का फल खा लिया। आप उस वक्त ये भूल ही गए कि कराया किसने, है ना। हमें उस वक्त अपनी खुशी हो गई, अपने कर्मों की, अपने रोल की, अपने पार्ट की। तो ये क्या हुआ, जमा नहीं हुआ। बहुत स्ट्रिक्ट बात, मतलब बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं कि हाँ मेरी विशेषता थी, मैंने बहुत अच्छे से किया। तो और कई बार हम बोल भी देते हैं कि बाबा ने कराया, लेकिन अंदर से लड्डू फूट रहे होते हैं, अंदर से हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि देखा मेरी विशेषता यूज हो गई अच्छे से। फिर सबको अंदर ही अंदर जो हमारे घर में है या किसी को भी हम सुना रहे होते हैं। तो बोलने से सिर्फ नहीं, लेकिन दिल से माने कि ये मैं कर ही नहीं सकती थी, ये तो बाबा की विशेषता है जो बाबा ने मुझ में डाली, बाबा ने यूज किया। इतने दिल तक बहुत कम आत्माएं अनुभव करती हैं कि वो सब कुछ बाबा ने कराया, नहीं तो वो सेवा का फल अपने लिए ले लेती हैं, तारीफ के रूप में या एप्रिसिएशन या कुछ भी किसी भी रूप में। बाबा कहते ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा, नहीं ना। अक्सर ऐसे सेवाओं में ऑडियंस के तरफ से या स्टूडेंट्स जो पुराने हैं उनकी तरफ से बहुत तारीफ भी मिलेगी कि सब कहेंगे ये बहन बहुत अच्छा ये काम करती है। तो ये सब सुन सुनकर हम दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, ऐसा तो नहीं। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा ये अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। तो उस समय जब कोई सब कुछ ठीक हो गया है और उसका क्रेडिट आप अपने ऊपर लेते हो, तो उतना जमा नहीं होता। लेकिन दिल से जब आप ये मानते हो कि बाप दादा ने कराया, बाप दादा को ये अनुभव सबको कराते हो कि ये वाकई में बाप दादा के द्वारा की गई सेवा है, तो इससे होता है पूरा जमा, है ना। तो ये है जमा खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया कि टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा, और थोड़ा थोड़ा शो भी ज्यादा, इसीलिए जमा का खाता कम हो जाता है ना। कई देखने में आता है कि सेंटर्स, एक सेंटर दूसरे सेंटर में बता रहे हैं कि हमने तो ये सेवा करी है, हमारे द्वारा इतनी आत्माएं निकली हैं। ये सब कुछ क्या करते, हमने इतना अपना धन लगाया, ये सब अपने ऊपर ले लेके बताते। बाबा तो भूल ही जाता है ना। और फिर समझते हैं कि हमने तो बहुत सारे बड़े बड़े जिज्ञासु निकाले, वीआईपी निकाले, बड़े सेंटर खोले, तो हमारा तो, हम तो बन गए, महाराजा बन गए। नहीं, जमा ही नहीं होता है ना। जितना भी आपको फील हुआ कि आपने किया और दूसरों को सुनाया या उसमें लड्डू फूट गए अंदर, तो ये सब कुछ क्या है, जमा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, कठिन नहीं है जमा करना, लेकिन अंदर बहुत सच्चाई चाहिए, बहुत समर्पणता चाहिए, तभी वो जमा होता है ना। समर्पणता नहीं है, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, अभी तो तारीफ ले ले, अभी तो फेमस हो जाए, अभी तो नाम बना ले, अभी तो यज्ञ में हमारा नाम हो जाए, ऊंचे माने जाए, है ना। देखा जाएगा सत्युग का, कईयों के अंदर ऐसे भी रहता है, अभी हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाए, हमारी सेवाओं के बड़े बड़े शो हो जाए, है ना, न्यूज़पेपर में छप जाए, तो सबको बताएं कि हमने सेवाएं करी। और फिर कुछ कुछ आए हैं 80 लोग और दिखा रहे हैं 200 लोग आए हैं। ये सब क्या है, ये बढ़ा चढ़ा कर बताना माना, अपनी तारीफ के लिए अपनी सारा जमा का खाता खत्म कर देना। तो बाबा कहते हैं जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। आज इसी एक लाइन पर मेरा बहुत मनन चिंतन चला, अपने ऊपर भी एक पेपर ऐसे आया था, इसलिए गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की चाबी है डायमंड चाबी, निमित्त भाव और निर्माण भाव। अब ये गोल्डन चाबी क्या है, गोल्डन चाबी का मतलब है कि हर समय हम सतयुग का पद पोजीशन याद रखते हैं, सारा पुरुषार्थ हमारा सतयुग के प्राप्ति पे के आधार पर हम कर रहे हैं, सेवा भी हम उसी के आधार पे कर रहे हैं। अब सतयुग में ना एक खोट है, मतलब इसको कोई वो अदरवाइज ना ले, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि जब आपके अंदर ये फील होता है ना कि मैं सतयुग में अच्छा पद पाने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, और बाकी के लोग तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो दूसरे नए आ रहे हैं वो तो अभी अज्ञानी है, उनका तो दिख नहीं रहा इतना पार्ट। अगर ऐसी भावना आ जाती है ना,
तो आप सबको बराबर का प्यार नहीं दे सकते, आप सबके लिए वो स्नेह भाव, कल्याण की भावना नहीं रख सकते। उसमें एक अहंकार आ जाता है। जो हम चाबी, गोल्डन चाबी यानी सतयुग की चाबी दिमाग में रखते हैं कि हमें सतयुग में अच्छा पद पाना है, उसमें एक साथ में अहंकार भी आता है कि हम बेटर कर रहे हैं दूसरों से हमें। और उसमें एक रेस आती है, बाबा कहता जरूर है रेस करो, लेकिन वो रेस याद की यात्रा की रेस का मतलब है कि सोल कॉन्शियसनेस में टिकने की रेस करो, ना कि वो देवी देवता बनने की रेस करो। देवी देवता बनने की रेस में एक थोड़ा सा ये भाव आ जाता है, क्योंकि कलयुगी मन बुद्धि है ना अभी, कि हमें दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, अपने को बड़ा समझने लगते हैं। या जो लोग अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, जिनको अभी पार्ट में उतनी सेवा नहीं मिली है, वो अपने को छोटा समझने लगते हैं, दूसरे को ऊंचा समझने लगते हैं। दोनों ही बात में प्रॉब्लम है। तो गोल्डन चाबी लगाने की जगह डायमंड चाबी लगाकर पुरुषार्थ करना जरूरी है। डायमंड चाबी का मतलब है मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। आत्मा चाहे महाराजा का पार्ट बजाए, आत्मा चाहे प्रजा का पार्ट बजाए, आत्मा चाहे राजा रानी किसी का भी पार्ट बजाए, आत्मा तो भरपूर है, संपूर्ण है, बाबा का बच्चा है। उस वो पार्ट बजाने में क्या जा रहा है ना। आज मान लीजिए मैं और मेरी बहन, लौकिक की मेरी बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हो, और स्टेज में हम दोनों ने पार्ट लिया हो। अब उसको बना दिया जाए उसमें कोई बहुत बड़ा करोड़पति, और मुझे बना दिया जाए भिखारी, लेकिन एक्ट में तो हम लोगों की एक्टिंग देखी जाएगी ना, किसने कितने अच्छे तरह से एक्टिंग करी। अंदर से हमें याद है कि हम दोनों के माँ बाप एक ही हैं, हमारे पेरेंट्स घर में बैठे हैं, हमें सारी चीजें एक जैसी मिली हुई हैं। अब पार्ट में, स्टेज में वो अगर करोड़पति का पार्ट बजाए और मैं भिखारी का पार्ट बजाऊं, और फिर वो पार्ट खत्म होने के बाद भी उसी स्मृति में रहे, तो हम दोनों के बीच में क्या होगा? रहेगा प्यार? नहीं रहेगा। ना प्यार रहेगा, ना एकता रहेगी, और ना ही सबके लिए कल्याण की भावना रहेगी। तो ये गलती हो रही है हम सबसे, कि हम लोग हर चीज में गोल्डन चाबी, सतयुगी राजा महाराजा पद, ये सब के पीछे पड़े हैं। जबकि यथार्थ पुरुषार्थ आपका तब होता है जब आप निमित्त भाव, निर्माण भाव, माना मैं सोल, मुझे जो पार्ट मिला मैं उसको अच्छे से कर रही हूँ, मुझे आगे पीछे का कुछ नहीं पता। इस स्थिति से जब आप निमित्त बनकर काम करते हो, सेवा करते हो, और निर्माण भाव यानी अ, अगर किसी ने तारीफ भी कर दी तो पार्ट की तारीफ करी, इसमें मैंने क्या कर लिया? बना बनाया पार्ट मिल गया, बने बनाए डायलॉग निकल गए मुंह से, बनी बनाई सेवा हो गई, इसमें मेरा क्या वाहवाही है? और अगर बेइज्जती हो गई, किसी ने हमारी थोड़ा सा इंसल्ट कर दी तो भी, या पार्ट की बेइज्जती हो गई, इसमें मैं क्या करूं? पार्ट में लिखा था, अभी उसको थोड़ा सा सुनना था, गरीब का रोल प्ले कर रही हूँ, दो लातें खानी थी तो खा ली। तो उसमें अंदर से तो मुझे याद है ना मैं कितनी ऊंची हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ, उस भगवान की बच्ची हूँ, मास्टर भगवान हूँ, भगवान के समान हूँ। ये अगर अंदर से याद है तो पार्ट में चाहे इंसल्ट हो चाहे तारीफ हो, दोनों ही मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये स्मृति डायमंड चाबी है। इस स्मृति से जब सारे ब्राह्मण पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे, तो जो बीच में टकराव है, मान अपमान हो रहे हैं, और जो इतनी कश्मकश चल रही है, वो सब समाप्त हो जाएगी, सब बहुत प्यार से एक हो जाएंगे। इसीलिए सतयुग में जो पास विद ऑनर या फर्स्ट डिवीजन में जाते हैं, वो वही जा पाते हैं जो डायमंड चाबी लगाते हैं, जो सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज से पुरुषार्थ करते हैं। और जो गोल्डन यानी सतयुगी कॉन्शियसनेस की स्टेज से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ पाते, वो नीचे चले जाते हैं। इसीलिए आपस में लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं, मेरा तेरा, मेरा पार्ट ज्यादा ऊंचा, तेरा पार्ट कम ऊंचा, ऐसा ऐसा चलता रहता है। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझ कर पुरुषार्थ करना है। डायमंड चाबी सोल कॉन्शियसनेस से पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, क्योंकि इस पार्ट ने दोनों तरह से पुरुषार्थ करके देखा है, गोल्डन चाबी लगाकर भी देखा तो बहुत हलचल है, डायमंड चाबी लगाने में बहुत सहज है, लेकिन हाँ बार बार गोल्डन चाबी की याद आती है, लेकिन डायमंड चाबी याद दिलानी पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक, अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय आगे पीछे तो हम लोग सबके लिए अच्छा सोच लेते हैं, है ना। अभी अभी टकराए, बहुत कुछ हो गया, अपनी अहंकार से बहुत कुछ कर लिया, फिर बाद में जब योग में बैठे, बाबा वो तो है परम पवित्र आत्मा, वो मेरा भाई है, फिर सारी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, है ना। तो आगे पीछे नहीं, लेकिन उसी समय, है ना, अगर सेवा करते समय ही निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो,
तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब हमारे बीच में कोई कंपटीशन ना हो, हमारे बीच में कोई इच्छाएं ना हो। हम लोग कई बार इस मन में ऐसे आता है, इसके ज्ञानी मन में, कि अगर सेवा नहीं होती ना तो सारे ब्राह्मण बड़े प्यार से रहते। सेवाओं ने ब्राह्मणों को बहुत तोड़ दिया है, बहुत वो कर दिया, क्योंकि यथार्थ ज्ञान ना होने की वजह से, समझ ना होने की वजह से ना, एक दूसरे से कुछ छीन रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। और ऊंचा नीचा समझते हैं कि ये हमसे ऊंची है, ये हमसे ज्ञान में आगे है, कोई 40 साल पुराना है तो वो आगे है, हम पीछे हैं। ये सारी चीजें मिट जाती हैं जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज पर पहुंचते हो। दो आत्माएं आपस में जो सोल कॉन्शियस स्टेज वाली होती है, वो कभी भी एक दूसरे के पार्ट से एक दूसरे को नहीं देखती। चाहे वो एक बूढ़ी दादी और एक यंग 20 साल का शरीर मिल रहा है शरीर के अकॉर्डिंग, बट वो दोनों सोल कॉन्शियस स्टेज में इतने प्यार से मिलेगी जैसे सेम है। और वाकई में वो सब सेम है। पार्ट में किसी का पहले आया, किसी का बाद में आया, कोई बूढ़ा है इस समय शरीर से, कोई एकदम यंग है, कोई बच्चे की तरह है, लेकिन सब बराबर है, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज में कुछ ये सब मायने नहीं रखता। तो इसलिए जब हम सेवा करें और तब ये हमारी कॉन्शियसनेस बने, तब निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ स्नेह इमर्ज हो, निमित्त भाव निर्माण भाव इमर्ज हो ना। अभी सेवा करते तो कोई बड़ा घर वाला आ गया, मतलब बड़ा वीआईपी रिच आ गया, ये आ जाए हमारे पास, इसके द्वारा बहुत सेवाएं हो जाएंगी, है ना, हमारा नाम हो जाएगा कि हमने इस वीआईपी को ज्ञान में निकाला। पता नहीं कितनी सारी स्वार्थ की बातें आती हैं सेवाओं में, क्योंकि सारी एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं चारों तरफ। इसलिए ये अनुभव यहाँ काम आता है समझने में और समझाने में। तो बाप दादा ने कहा कि बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज इतनी हाईएस्ट है, 1 सेकंड भी आप सोल कॉन्शियस में स्टे हुए और आपका जो स्थूल सेवाएं घंटों कर रहे हैं उनसे ज्यादा आपका जमा हो जाएगा। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा, होता क्या है सोल कॉन्शियसनेस। सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं रट रहे हैं। आत्मा का अनुभव जब होता है तो आपको ये देह और हद की दुनिया के जितनी भी बातें हैं, ईर्ष्या द्वेष, मेरा तेरा पराया, अभी हम लोगों ने जो कल परसों मेडिटेशन किया, मैंने कल शेयर भी किया, उस मेडिटेशन में जो द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, सब मैं ही तो हूँ, सब मेरे ही तो हैं, सब जब ये हो जाता है तब कौन पराया, कौन आगे, कौन पीछे, सब एक हो जाता है। बाबा मैं एक हो जाते हैं, मेरे और सारे भाई, ये जितनी आत्माएं हैं सब एक हो जाती है। फिर कौन किससे ईर्ष्या करे, कौन किसी को पीछे करे, सब कुछ खत्म हो जाता है। उस स्टेज को जिसने अनुभव किया है वही जो है अपनी हर सेकंड में जमा का खाता सबसे हाईएस्ट बढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे टिक 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 जोर से, जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है ना, बस चाबी सही लगाओ, गोल्डन चाबी नहीं, यहाँ पर डायमंड चाबी लगाएंगे तो सबसे ज्यादा जमा होगा। तो दोनों की यानी बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो, सारे दिन में गलती नहीं की। ये तो ठीक है, हम फिजिकली देखते हैं कि हमने किसी को कुछ बोला नहीं, गलत किया नहीं। फिजिकल पार्ट में अगर गलती नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, और अगर फिजिकल पार्ट में गलती हो गई तो क्या हम करें। पार्ट में गलती है तो तुरंत सोल कॉन्शियसनेस को इमर्ज करो कि सोल तो अभी भी कोई गलती नहीं कर सकती। पार्ट में हुआ, मन के द्वारा कुछ हुआ या बुद्धि के द्वारा कुछ गलत समझा गया तो हुआ, वो पार्ट पे है, उसमें मेरा कोई, मैं आत्मा गलत नहीं हो जाती, मेरे आत्मा के ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता, मैं तो हमेशा ही डायमंड हूँ, फ्लॉलेस हूँ। पार्ट में जो कुछ हिसाब किताब वश होना है वो चलेगा, है ना। तो इसलिए ये चेक करते हैं बच्चे की सारे दिन में गलती नहीं की। लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। तो हमारा ये पुरुषार्थ धीरे धीरे ही तो चेंज हुआ है ना। पहले हमें बाबा ने सिखाया किसी को दुख नहीं दो, चलो वो सीख लिया, लेकिन हम दुख ले रहे थे। दुख ले रहे थे माना संकल्प व्यर्थ कर रहे हैं, संकल्प व्यर्थ रच रहे हैं। उसने ऐसे बोल दिया तो हमने तो उसके साथ कभी बुरा नहीं किया, वो मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। हम नहीं दे रहे उनको दुख, लेकिन जो दूसरे के पार्ट में हुआ उससे हम दुख ले रहे हैं, माना व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं।
तो बाबा ये भी सिखाता है कि व्यर्थ संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों में चेंज करो, कि जो हुआ अच्छा हुआ, उसी में कल्याण है ना। ऐसे ऐसे कई संकल्प सोमान में टिक जाओ। तो ये भी फिजिकल पुरुषार्थ की स्टेज है। इतना भी अगर कर लिया है तो ठीक है, अभी और आगे बढ़ो। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा फिर सेवा का खाता कितना जमा किया। अब देखो, दो तरह की सेवा हम ऑलमोस्ट हर क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है मनसा सेवा और एक है मूल सेवा। मनसा सेवा में श्रेष्ठ संकल्पों को यूज किया जाता है सेवा के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने 10 मिनट की ड्रिल करी है ना, कि ज्ञान सूर्य बनकर सभी आत्माओं को, दुखी आत्माओं को शक्ति दो, शांति दो। तो ये है मनसा सेवा, जिसमें हम श्रेष्ठ संकल्प रचकर उनको कह रहे हैं कि उनको शांति मिल रही है बाबा से, शक्ति मिल रही है बाबा से। ये हो गई मन, अपने संकल्पों को अच्छा बनाकर, पॉजिटिव बनाकर उनको भेजना। लेकिन इससे सबसे श्रेष्ठ, इससे भी ऊंची सेवा है कि मैं साक्षी होकर पूरे ड्रामा को अपने सामने देख रही हूँ। तो जो बीमार के पार्ट में लेटे हुए हैं, बिस्तर में, हॉस्पिटल में, जो इस समय मरने की एक्ट में है, जो इस समय अलग अलग तरह के दुखी के एक्ट में है, ये सारा ड्रामा है। ये सब आत्माएं ओरिजिनली बहुत सुखी हैं, ओरिजिनली ये पवित्र हैं, ओरिजिनली शांति और सभी शक्तियों से भरपूर है। ये जानकर जीना, क्योंकि यही सत्य है। पार्ट में सब कुछ वैरायटी दिख रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ओरिजिनली परम धाम में साइलेंस की स्थिति में ये सभी आत्माएं संपूर्ण है, संपन्न है, कोई किसी को कुछ दुखी नहीं है। इस स्थिति में खुद को और उनको देखना, ये है हाईएस्ट सेवा। तो यही सेवा जो है, इस सेवा तक पहुंचना है हमको। धीरे धीरे बॉडी की सेवाओं से चेंज करके, संकल्पों की सेवाओं से चेंज करके, फिर एकदम स्थिति में ही टिक जाना है। तो बाबा कहते हैं कितनी आत्माओं को किसी भी कार्यों में सुख कितनों को दिया। ये तो श्रेष्ठ संकल्प से हम देते हैं, पर जब हम उसको उसकी ओरिजिनल स्थिति में देखते हैं तो ये बेस्ट सेवा है। कि तुम अभी दुख, या कोई मान लीजिए पार्ट में आया सामने और वो बड़ा क्रोध कर रहा है, तो एक सेवा है कि हम इसको, ये तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, ऐसे मन ही मन उसके लिए सोचने लगे। दूसरा जो रियल में सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेवा है, कि ये आत्मा क्रोध नहीं कर रही है, उसके पार्ट में भी क्रोध लिखा है, कि क्रोध पार्ट में चल रहा है। उस स्थिति से जैसे ही उसको देखा कि वो है ही तब संपूर्ण साइलेंस, वो है ही नहीं, ये जो दिख रहा है ये जस्ट एक पार्ट है, ड्रामा है। तो बस लगा लगाया योग है आपका। सीधे सीधे उसकी रियलिटी में उसको देखा, तो उसको ऑटोमेटिकली आपके द्वारा शांति और शक्ति पहुंच गई। क्योंकि उसकी ओरिजिनल स्टेट में जैसे बाबा हमको देखता है, वैसे ही हमने उसको देखा है ना। बाबा हमको किस स्टेज में देखता है, कि संपूर्ण आत्मा, शांत आत्मा मेरे ही पास तो बैठी हुई है। यहाँ पार्ट में देखो कितनी दुखी है, मंदिर में हाथ जोड़कर मांग रही है, उसको पता नहीं है कि ये किसका बच्चा है ना। बाबा तो सदा हमें उतनी श्रेष्ठ दृष्टि से देखता है। तो वही दृष्टि जब हमारी हो जाती है, तो हमारा योग हाईएस्ट परसेंटेज का हो जाता है। तो बाबा ने कहा योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, ये चेक करते हैं बच्चे। तो बाबा ने कहा इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड का मतलब क्या होता है, पार्ट पार्ट में नहीं, सब कुछ इकट्ठा महादान करना है। आज शांति दें, कल सुख दें, परसों पवित्रता दें, ऐसे दान नहीं करना है। अखंड महादानी की स्थिति वह होती है जब आप एक संपूर्ण स्थिति में टिक कर दूसरी आत्माओं को भी संपूर्ण स्थिति में देख रहे हो। तो उसका भी कोई खंड नहीं है, मेरा भी कोई खंड नहीं है, हम कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है, ये स्थिति में देखना अखंड महादानी है ना। तो इस सोल कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना है। बाबा कहते हैं अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और अपने कर्म से गुणों का दान। अब क्योंकि पार्ट बजा रहे हैं, पार्ट में हमारा ये वाला कर्तव्य चलना है, इसीलिए पार्ट में तीन चीजें होती है, या तो संकल्प चलते हैं, या बोल निकलता है, या कर्म होते हैं। तो तीनों से ही दान चलता रहे। संकल्पों में भी उसको उसकी संपूर्ण स्थिति में देखने से उसको शक्ति मिलेगी, बोल में भी ज्ञान युक्त बात करने से उसको ज्ञान का दान मिलेगा, सामने जो भी है, और यह सभी को। और कर्म जो कर रहे हैं उसमें हम शांति, सुख, प्रेम के गुणों में भर कर, या गुणों के
स्वरूप बनकर जब कर्म करेंगे तो उनको वो सीखने को मिलेगा कि देखो ये कितनी शांति से काम करते हैं, ये कितने प्रेम से सबसे मिलते हैं, तो ये इससे ऑटोमेटिकली गुण का दान हो जाएगा। तो महादानी, अखंड महादानी बनना है। तो बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देख कर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? है ना, सबको लगता है बहुत हो गए भाषण, दिखाओ तो। अभी अभी पता चला किसी ने हमको बहुत लेक्चर दिया 1 घंटा अपने उस पे कि आपके आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, और जैसे ही वो बहन या वो दीदी या भाई स्टेज से उतरा और बाहर जाते ही उसने किसी को डांट लगा दी, तो क्या होगा? लगेगा खुद तो बोल रहे हैं कुछ और, करके कुछ और दिखा रहे हैं, ऐसे क्या होता है ना। तो इसलिए अब सब देखना चाहते हैं, आप जो बोल रहे हो उसको दिखाओ करके। तो बाबा ने कहा आप लोगों को सहज क्यों हुआ? जो दादियाँ थी, जो ब्रह्मा बाबा के टाइम पे मम्मा वगैरह थी सब लोग, उनको इतना आसान क्यों हुआ वो वैसा बनकर दिखा पाना? क्योंकि ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूरत देखा। ब्रह्मा बाबा का एक एक कर्म लीला बन गया है ना, कला बन गई। तो ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। है ना, कई बार होता है हम ब्राह्मण ही एक दूसरे को ज्ञान सुनाने लगते हैं, ये मुरली में ये श्रीमत लिखी है, आप कुछ और कर रहे हैं। है ना, ये ब्राह्मणों से नहीं लगना है। ज्ञान के बारे में बहस नहीं करनी है, क्योंकि हर हर बच्चा बाबा का ज्ञान को जिस अनुसार समझ रहा है, वो उसको उसका पार्ट मिला है। उसको वो सेवा के रूप में, उसको जो सहज, जो भी उसके अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी बुद्धि की, उसको बाबा से अलग अलग मिली है। तो हम आपस में एक दूसरे को ज्ञान का दान करके बहस में ना लग जाएं। ना, ये भी बहुत देखा जाता है कि कोई कोई ठेकेदार बन जाता है श्रीमत का। कोई कोई ऐसा होता है कि वो ठेकेदार बन के सबको यही बताता रहता है कि आप श्रीमत पे चल रहे हैं, आप नहीं चल रहे हैं। खुद की श्रीमत उसका आगे पीछे उसे पता नहीं है, लेकिन वो दूसरों को श्रीमत का ज्ञान देता रहता है। तो ऐसा दान, ऐसा सहयोग नहीं देना है हमें। हमें तो गुणों का सहयोग देना है ब्राह्मण परिवार में। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुण दान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना कि यह नहीं करता तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा ना। कई बार सेंटर में कोई सेवा है, सब लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, है ना, कभी कभी आधी अधूरी, या कोई की कोई नहीं करी। तो हमें, हम भी उनको छोड़कर चले जाएं देख, जबकि हमारे पास समय है, हम सामर्थ्य है कि हम कर सकते हैं। भाई बहनों को देख कर नहीं करना कुछ भी। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया वो याद करो, उनके चरित्र कैसे रहे वो याद करो, और हमें उन्हें फॉलो करना है। बाबा कहते आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ना कोई भी सेवा है, मैं आगे बढ़ूं, मैं करूं उसको, और मैंपन से नहीं करूं, बाबा करा रहा है लेकिन उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूं, तो जो करेगा वो अर्जुन हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं था कि पहले कोई और आगे बढ़े इस ज्ञान में तो फिर मैं बढ़ूं, मैं छोड़ के देखूं। ना, हम सब में भी अलग अलग हमने देखा कि दीदियों ने छोड़ दिया, या कोई गृहस्थी पहले छोड़ के आगे निकल गए, तो हम उनको कॉपी करते हैं। है ना, तो इसलिए हम खुद बने ऐसा कि हमें लोग कॉपी करें। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं? सब यही कहते हैं ना, मुझे नंबर 1 पास विद ऑनर या लक्ष्मी नारायण बनना है। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं। है ना, यहाँ पर बहुत ऐसे परीक्षाएं आएंगी जब आपको लगेगा कि सब गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, या हम नहीं चल पा रहे, लेकिन आप ज्ञान से और बाबा से अलग नहीं होना, हिलना नहीं। हर एक, हर एक एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारते हो, तुम भी मिल जाओ। है ना, सब गलत कर रहे हैं। बाबा ने बहुत पहले मूलियां चलाई हैं कि ये लाइन पुरुषार्थ की एकदम सीधी है, बट किसी किसी ने इसमें टेढ़ी कर दी है, किसी किसी ने
टेढ़ा काम करके पूरी लाइन को टेढ़ा कर दिया है। तो अब जितने भी लोग उनको देखते हैं सब वही करते हैं। जैसे सेंटर में किसी दीदी ने कुछ गलत टेढ़ा कर दिया, जो सीधा चलना था रास्ता उसकी जगह अपनी मनमत हिला दी, अब उनके जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, सब वही कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ब्रह्मा बाबा क्या करता है वो उससे मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पे भाई बहन ऐसा करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे उनमें मिल नहीं जाना, अपना विवेक कभी नहीं खोना। कई बार बहुत अच्छे स्टूडेंट्स किसी ऐसे सेंटर पे जब पहुंच जाते हैं जहां पर ठीक से उतना अच्छे से वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तो उनके अंदर ये हलचल आती, क्या करूं, उनके जैसा बन जाऊं कि जो बाबा ने किया वो करूं। तो आप वो करो जो बाबा ने किया, आपको बाबा अलग खड़ा कर देगा, है ना। तो ये सारे अनुभव से हम बता रहे हैं कि इन चीजों को कभी भी दूसरों की कमजोरी को अपनी कमजोरी नहीं बना देना। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। हिम्मत बहुत चाहिए इस रास्ते में कि मैं सही रखूंगा अपने आप को, मैं लाइन सीधी करूंगा तो मेरे पीछे आने वाले ऑटोमेटिकली सीधी लाइन में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए उमंग बढ़ाने वाले बच्चे चाहिए बाबा को। तो समझा क्या करना है, सेवा करो लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, है ना। सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज से करो, या सतयुगी स्टेज से करेंगे तो फिर वो गड़बड़ होने लगेगी। खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए। बाबा कह रहे हैं, आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली, एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें। बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि सॉरी मातेश्वरी जी ने पूछा कि एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें, क्योंकि वो सब लोग एडवांस पार्टी में गए हैं। तो बाबा ने कहा, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। यानी जो अभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका वो सोल कॉन्शियसनेस स्टेज बन जाए, हाईएस्ट स्टेज बन जाए, तो फिर एडवांस पार्टी का भी काम पूरा हो जाए। तो बाबा तो जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई, बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रू रिहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है, उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती हैं, सीधा नहीं बोलती हैं। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता, तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किसी प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किसी प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है ना। क्योंकि जब बाबा थे, मम्मा थी, दादियां थी, तब बहुत स्ट्रिक्ट होता था सब कुछ, और तब सबको अपनी इमेज की चिंता होती थी। अब क्या है कि ऊपर के सारे जो मेन लोग हैं वो ऑलमोस्ट चले गए हैं ना, सब एडवांस पार्टी में, तो अब जिसका जो मन करता है वो करता है। और अपने अंदर उस बात का अहंकार भी है कि हम उनके समय के हैं, और उनके समय होने के नाते इतने सारे लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो अलबेलापन आ गया है ना, बोल में भी और कर्म में भी। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है, जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है? किसको याद है? तो बच्चों ने कहा, हुकुम ही हुकुम चलाए रहा। तो जगदम्बा बोली, अगर यह धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी, है ना। अभी क्या होता है, हम खुद ही देखते हैं कि कई जगह पर भाई बहन, हमें फलाना दीदी ने ये कहा, हमें फलाना भाई ये कहते हैं, तो हम ही सही हैं, वो ही सही हैं। और कई जो बच्चे डायरेक्ट बाबा की पालना से, अव्यक्त पालना से ज्ञान में आए हैं, या उनके द्वारा सेवा के जो भी उनको टचिंग होती है उससे सेवा के निमित्त बन रहे हैं, तो उनके ऊपर वो सारे लोग जो है वो एक वो करते कि हम नियम मर्यादा से चल रहे हैं, हम श्रीमत से चल रहे हैं, बाकी आप तो अपने मन से चल रहे हैं। तो इसी कारण से उनका खुद का पुरुषार्थ नजर नहीं आता, और जो कर रहे हैं उनके लिए एक परीक्षा है, लेकिन ये फिर भी उन्नति होती है। बट फिर भी बाबा कहते, मम्मा ने कहा कि अगर सबको ये स्मृति रहे, हर एक को, अगर किसी ने अपने को बाबा का बच्चा कहा है,
तो वो चाहे सेंटर मधुबन में हो, चाहे वो अपनी पर्सनली सेवाओं में कर रहा हो, हर एक को बाबा चला रहा है। जो स्मृति ये रहती है कि डायरेक्ट बाप के हम बच्चे हैं और चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो सबके अंदर एक दूसरे के प्रति रिगार्ड आ जाए ना, कोई किसी से छीना झपटी नहीं करे, तो कहाँ नजर आएगी? चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। अभी तो कितनी सारी बातें इधर उधर की दिखने लगती हैं, है ना? अगर सब अपने अपने पार्ट में बाबा को बीच में ले आए तो सिर्फ बाबा की तरफ ही सबकी नजर जाएगी। तो यह करावन हार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है। अगर कोई किसी को लग रहा है कि कोई गलत चाल चल रहा है, कोई गलत सेवा कर रहा है, कोई गलत तरीके से जा रहा है, तो जिम्मेवार बाबा है ना। उसको वो पार्ट दिया ही बाबा ने, उसका ड्रामा में नूंद जो भी है उसके लिए बाबा जिम्मेवार है। हम में से कई लोग धर्मराज बन जाते हैं, हम बताएंगे उनकी सेवा रोक कर, हम करेंगे उनको ठीक, हम उनको सही रास्ता दिखाएंगे, हमको अथॉरिटी मिली है ना, हमको सेंटर से इंचार्ज दिया गया है, और ऐसे कई आत्माएं जो है इसी सेवाओं में लगी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं कि मम्मा ने कहा कि जो ऐसा बन के चलेगा तो उसके लिए जिम्मेवार करण करावनहार बाबा है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? मिला पानी, पूछ रहे हैं बाबा। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई दो चार बाल्टी तो नहीं है ना। चलो, कल से तो चला चला चली का मेला होगा। सब आराम से रहे। उस वक्त जो है इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो सब कुछ स्थूल रूप से बहुत भाइयों को लगना पड़ता था, पानी पहुंचाना, गर्म पानी देना। तो हजारों बच्चे आते थे, तो उन सब की सेवाओं में सबको अवेलेबल होना होता था। तो बाबा ने कहा थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, उस समय कुछ आया होगा हवा तूफान, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। कुंभ के मेले में तो खो ही जाते हैं, यहाँ तो कम से कम ठीक से रहे, तो व्यवस्था तो रही, खाना पीना तो ठीक मिला। अच्छा, तीन पैर पृथ्वी तो मिली ना। खटिया नहीं मिली, लेकिन तीन पैर पृथ्वी तो मिली ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी, देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया है। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश या देश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कर रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश रहे है ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, है ना। ये भी बहुत होता है मधुबन में या सेंटर्स में कि हमको ये फला चीज होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, करनी चाहिए, चाहिए चाहिए की बहुत डिमांड होती है ना। कौन कौन सी चीजें चाहिए, अभी इसमें डिस्कस में विस्तार में नहीं जाते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दाता बनो, एक दो के आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। बाप दादा, कई बार कोई हमें सम्मान दे तो हम किसी को आगे बढ़ाएं, कोई पहले हमें पूछे तो हम दूसरों को पूछें। ये सब जो चाहना है, इच्छा है, जिस कामनाएं हैं, इससे फ्री हो जाओ, फ्राक दिल बनो।
बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली, तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो। दो, अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं, जो अच्छी नहीं लगती, जो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया क्या है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है, 21 जन्म का पूरा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। पाना है ना। देखो कितनी बड़ी कोइंसिडेंस है कि 21वीं सदी चल रही है और हम सब 21 जन्मों के पुरुषार्थ में लगे हैं। इसके बाद 22वीं सदी तो नहीं आएगी। चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सैंपल बन सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी, सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो। आज का वरदान है, प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भाव। ना पार्ट में क्या होता है, बार बार क्यों क्या ऐसे वैसे, कब होगा क्या होगा, ये रहता है। लेकिन जब आत्मा की सोल कॉन्शियसनेस इमर्ज हो जाती है तो सारे क्वेश्चंस एकदम मर्ज हो जाते हैं। तो आत्मा अपनी उस स्थिति में प्रसन्न रह सकती है पार्ट में भी। तो प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भाव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। प्राप्ति स्वरूप का मतलब ही है कंप्लीट सोल स्टेज, है ना। तो उन्हें किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। ड्रामा में जो चल रहा है उसको साक्षी होकर देखेंगे। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। तो ये प्राप्ति कम और इच्छा दोनों ही देहभान में आते हैं ना। जब बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है तो हमें लगता है कि इच्छा बहुत रॉयल भी होती है। जैसे मॉर्निंग में अभी हम लोगों ने किया था कि कामनाएं कि हमें कोई इज्जत दे, हमारी कोई बात माने, हमें सब अच्छा समझे, ऐसी ऐसी भी रॉयल इच्छाएं होती है ना। तो हम साक्षी होकर नहीं देखते कि जो जैसा है वैसा रहे, हम उसमें कुछ ना कुछ चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। तो ये इच्छा जो है वो इसीलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि अभी हम संपूर्ण संपन्न फुल नहीं है, है ना। तो बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। इसीलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो ये छोटी छोटी इच्छाएं भी कि हम मैंने आज इसकी पूरी लिस्ट बनाई थी, तभी इसको शेयर करेंगे कि अभी लिस्ट उसके हिसाब से बनाई थी जो इसको अपने पार्ट में इच्छाएं दिखी और इसकी वजह से इसको पार्ट में थोड़ा सा मन थोड़ा सा चिंतित दिखा या कम अच्छा कम खुशी
फील हुई, तब उसको लेकर जो अप्राप्ति की लिस्ट बनाई, उसको हम समझ सकते हैं ये कितनी रॉयल चीजें हैं जो लोग सोचते हैं। तो नेचुरली सबको ही फील होती है कि हमको अगर ये इच्छा है या कामना है कि सब हमें अच्छा समझे तो क्या बुरा है। ये इच्छा कामना भी नहीं रखनी है, हमको सब या हमको रिगार्ड से देखे, ये भी एक इच्छा है, कामना है। भाई नहीं देखना किसी को आपको रिगार्ड से, करनी है उसको आपकी बेइज्जती तो कोई जबरदस्ती है क्या कि हम उससे अपनी इज्जत करवाएं। ये ना ये भी अपने आप को समझाने वाली बात है। तो ये छोटी छोटी इच्छाओं को भी छोड़ देना है ना। जो जो है जैसा है सीन में बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहो और साक्षी होकर पाठ को देखो, क्योंकि पाठ में है जो भी हो रहा है उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। स्लोगन है, परमात्म में प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी ना। अगर हमें बाबा से प्यार है, बाबा के प्यार में हर वक्त डूबे रहते हैं, बाबा हमको इतना रिगार्ड देता है, इतना सम्मान देता है और यही हमारे लिए काफी है। तो जो देह की बातें आ रही हैं, ड्रामा में जो बातें आ रही हैं जिसमें हमें कमी महसूस होती है, अप्राप्ति महसूस होती है, कामनाएं आती हैं, उस सब से आकर्षण समाप्त हो जाएगा, है ना। जैसे देह में भी होता है, देहधारियों के बीच में दो लोगों का आपस में प्यार होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई उनको कुछ भी बोले, क्या कुछ भी कहे, वो अपने अपने ही उसमें डूबे रहते हैं। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन रहती है तो इस देह और ड्रामा की कोई भी आकर्षण, कोई भी बात उसको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। हम अव्यक्त इशारे भी पढ़ेंगे इसके। अपकारी पर भी उपकार करना, यह ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे बाप ने ग्लानि को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्माएं भी करती हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, अपकारियों पर भी उपकार करे, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो ये कौन कर सकता है? जो सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित हो। अगर पार्ट देखेंगे तो पार्ट खुद को समझेंगे, उसको भी देखेंगे तो एक दूसरे के पार्ट से डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर उसके अपकार पर उपकार या कल्याण की भावना नहीं आ सकती। लेकिन जब हम उसको आत्मा के रूप में देखेंगे तो उसके पार्ट को देखते हुए भी उसके लिए कल्याण की भावना इमर्ज हो जाएगी और तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति।